भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के बनगा गांव में हुआ था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह संधू और चाचा अजित सिंह दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सदस्य थे, जिन्होंने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया था। इस प्रकार भगत सिंह का स्वतंत्रता संग्राम के प्रति झुकाव स्वाभाविक था। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय इतिहास के प्रति गहरी रुचि विकसित की। 1923 में भगत सिंह ने अपने परिवार को छोड़कर पंजाब विश्वविद्यालय के नेशनल कॉलेज लुधियाना में प्रवेश लिया। यहीं पर उन्होंने अपने विचारों को संपूर्णता दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी का निर्णय लिया। भगत सिंह को शुरू में महात्मा गांधी की अहिंसात्मक नीतियों का समर्थन था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। इस घटना ने भगत सिंह को अहिंसा की सीमाओं को समझने पर मजबूर किया। उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष की बजाय क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी कार्यों की शुरुआत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य के रूप में की। उनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना और एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की स्थापना करना था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। इसके प्रतिशोध में भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव ने सांदर्स नामक पुलिस अधिकारी को गोली मार दी, जो इस हिंसात्मक कार्रवाई का प्रमुख आरोपी था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम फेंके। बम फेंकने का उद्देश्य केवल अंग्रेजी सरकार को चेताना था और वे स्वयं पकड़े गए। बम फेंकने के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को जनता के समक्ष स्वतंत्रता की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया और अदालत में अपने विचारों का खुलासा किया। भगत सिंह को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ एक विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में उन्होंने और उनके साथी क्रांतिकारियों ने अपने विचारों का खुलासा किया और स्वतंत्रता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई।